स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए। देखिए काफी खास वीक है क्योंकि अक्टूबर का लास्ट वीक है और नवंबर का पहला वीक है। इसमें क्या खास परिवर्तन होंगे, एक तो जो मंगल हैं स्वग्रही हो जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर लग्जरी के जो देवता हैं, प्रेम के देवता हैं, शुक्र भी बदलेंगे। शुक्र नीच के चल रहे थे लेकिन वो अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चंद्रमा इस पूरे ही वीक में धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे, कुंभ में और आखिरी दिन मीन में रहेंगे। लेकिन हम मिथुन राशि के लिए देखेंगे तो देखिए चंद्रमा 2 दिन लगभग 29 और 30 को आपके अष्टम में रहेंगे। तो यहाँ पर यानी 28-29 तारीख को आपको लाइफ के हर फ्रंट पर बहुत ध्यान देना है, स्पेशली अपने स्वास्थ्य का, अपनी इम्यूनिटी का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपके चार्ट की बात करें तो गुरु आपके सेकेंड हाउस में है। हमने बताया भी है कि यहाँ पर धन इस वीक में प्रचुर मात्रा में बढ़ने वाला है, यानी धन के लाभ के योग बने हुए हैं क्योंकि धन के भाव में आपके गुरु उच्च के होके बैठे हैं, केतु थर्ड हाउस में है। शुक्र की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी इस वीक में, हालांकि ज्यादा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा लास्ट अगले जो वीक होंगे उसमें, क्योंकि शुक्र बदलेंगे। लास्ट डे शुक्र 2 नवंबर को यहाँ पे परिवर्तित होंगे और आपके लव लाइफ में ही प्रवेश कर जाएंगे। तो वो स्थिति भी यहाँ पर बेहतर है, यानी धन की स्थिति भी बेहतर होगी और प्रेम की स्थिति भी आपकी यहाँ पर बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ हम अगर देखें तो जो मंगल हैं मैंने आपको बताया स्वग्रही हो जाएंगे, अष्टम में आ जाएंगे, यानी वृश्चिक में ही मंगल का प्रवेश होगा जो उनका खुद का घर है। बुध भी यही है और शनि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम सबसे पहले बात करें मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए जो आपके खुद के लॉर्ड हैं, जिनकी अगर हम बात कर रहे हैं, बुध की जो स्थिति है, बुध इस समय आपके अष्टम में प्रवेश कर गए हैं, अष्टम में चल रहे हैं। और यहाँ पर जो ये घर है रोग ऋण शत्रु का है, तो देखिए पेट की समस्याएं यहाँ पर रह सकती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस वीक में फेस करने को मिल सकती है। तो आपको अपने स्किन का ध्यान रखना है और स्टमक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इम्यूनिटी कम रहेगी, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें और खाने पीने का भी इस वीक में आप ध्यान रखें। हालांकि ये ट्रांजिट के आधार पर हम बता रहे हैं, गोचर के आधार पर आपको ये हम फलादेश देते हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करने वाला है। इसके साथ ही अगर हम और चीजों को देखें, बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ हालांकि शुरू में जो आपके लॉर्ड हैं, पंचम के जो लॉर्ड हैं, और पंचम से ही लव लाइफ को देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड आपके शुक्र है और शुक्र इस समय आपके नीच के होके चल रहे हैं। लेकिन 2 नवंबर को शुक्र बदलेंगे और 2 नवंबर को जब शुक्र बदलेंगे तो यहाँ पर लव लाइफ आपके एंड ऑफ द वीक से ही बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। जो पीछे कोई भी कंफ्यूजन था, बात नहीं हो रही थी, ब्रेकअप तक की नौबत आ गई थी, उन सब में सुधार होगा और आपकी लव लाइफ यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन चाहे स्वास्थ्य हो या लव लाइफ हो या आपका कार्य हो, आपको यहाँ पर 29 और 30 तारीख को खास ध्यान रखना है क्योंकि चंद्रमा अष्टम में रहेंगे और जब चंद्रमा अष्टम में होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग भी पुअर हो जाती है। इन 2 डेट्स का आप ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो देखिए वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के आपके जो लॉर्ड हैं गुरु हैं और गुरु आपके कुटुंब में ही बैठे हुए हैं। तो लव लाइफ तो देखिए हमने बताया बेहतर हो जाएगी, लेकिन वैवाहिक जीवन यहाँ पहले भी बेहतर था जब गुरु आपकी लगन में थे और बाद में भी बेहतर है, गुरु की स्थिति अच्छी है। तो यहाँ पर जो आपके स्पाउस हैं आपको बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली का सपोर्ट मिथुन राशि वालों को पूरा मिल रहा है और यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी अच्छा नजर आ रहा है। तो किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। देखिए केतु की दृष्टि हम जरूर कहेंगे आपके सप्तम पर पड़ रही है, लेकिन यहाँ भी आपका जो तालमेल है वो बैठेगा, आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो रहेगी और एक मेच्योरिटी से आप चीजों को हैंडल करेंगे। कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र के लॉर्ड शनि खुद ही आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं और यहाँ के जो लॉर्ड हैं गुरु हैं। तो देखिए कार्य क्षेत्र के स्वामी का, प्रोफेशनल हाउस के स्वामी गुरु का उच्च के होकर आपके सेकंड हाउस में होना, धन भाव में होना, स्थितियां बहुत बहुत बेहतर है। इसलिए हमने आपको बताया भी है कि आपका धन भरने वाला है। रोटेशन, लक्ष्मी जी चलायमान होती हैं, चंचल हैं और वो उनका आशीर्वाद यहाँ आपको पूरा मिला हुआ है। तो धन की स्थिति बेहतर होगी, कार्य की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे, नीच के शुक्र की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर है, तो आपस में इंटरनल पॉलिटिक्स जो एक कहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी आपस में
वाद विवाद की स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशनल हाउस में रह सकती है, तो उसको आपको सही करना है, तालमेल बैठाना है, चाहे आप जॉब में हो या आपका अपना बिजनेस हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपका पार्टनरशिप में भी बिजनेस है, तो भी यहाँ पर बड़े लाभ के योग हैं। कहीं से आपको बाहर से पैसा मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट कोई ना कोई आपके कार्य में कर सकता है। इसके बाद विद्यार्थियों की बात करेंगे तो देखिए, जो शुक्र हैं पहले नीच के चल रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द वीक यानी एंड जैसे-जैसे वीक समाप्ति की ओर जाएगा, विद्यार्थियों की भी स्थिति बेहतर होगी। हालाँकि जो सूर्य हैं नीच के चल रहे हैं, तो एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे, कोई भी अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी-सी सफलता मिलना मुश्किल है। लेकिन आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो वीक आपके लिए अच्छा है। लेकिन 29-30 को यहाँ पर आपको खास मेहनत करने की ज़रूरत है, भटकाव रह सकता है। बात करें हम आपके भाग्य की और अध्यात्म की, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, घर में मांगलिक कार्य होंगे, पूजा-पाठ का माहौल रहेगा, उच्च के गुरु आपके धन भाव में ही विराजमान है, तो यहाँ पर स्थितियाँ आपकी बेहतर हैं और जो एक बुद्धि है, वो भी धार्मिक रहेगी और पूरा परिवार जुड़ के यहाँ पर पूजा-पाठ करता हुआ नज़र आ रहा है। भाग्येश आपके शनि हैं और शनि देखिए हालाँकि वक्रीय ज़रूर चल रहे हैं, तो शनि कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ा-सा धीरे चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कहीं भी आप अटकेंगे, तो आपको भाग्य का जो हम कहेंगे एक तरीके से आशीर्वाद या साथ ज़रूर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, मिथुन राशि के भाग्य में राहु विराजमान है, तो राहु का यहाँ होना थोड़ा-सा पितृ दोष का निर्माण कर देता है। आपको हमेशा ही हर अमावस के दिन पितरों के निमित्त ज़रूर से कोई न कोई दान पुण्य करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। जितना हो गणेश जी की आराधना करें और इस वीक में जब भी बुधवार पड़ता है तो आप गणेश जी के मंदिर में जाके एक हरा नारियल कोकोनट जिसे हम कहते हैं वो ज़रूर आप अर्पित करें, तो इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। गणेश चालीसा का पाठ करें और स्ट्रीट डॉग को फीड करना ना भूलें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम गंगन पते नमः अवश्य लिखें। थैंक यू।